friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSI and JRF with All India Rank 103. आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, मेनली यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए जीएस पेपर 3 के एनवायरनमेंट वाले टॉपिक के लिए ये जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक उसी से बिलोंग करता है। तो हुआ कुछ इस तरह से है कि द हिंदू और लाइफ मिनट में आज एक रिपोर्ट की चर्चा हुई है। रिपोर्ट का नाम था इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 विच इज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इसे अनाउंस किया मिस्टर भूपेंद्र यादव ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। This report is basically prepared by FSI, that is Forest Survey of India. Forest Survey of India, ठीक है। रिपोर्ट में क्या था पहले हम वो भी बात कर लेते हैं। रिपोर्ट में एक बहुत अच्छी पॉजिटिव साइन आया कि भैया जो जितना भी इंडिया में हमारी कंट्री में जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर, देखिए एक तो अब आप कहेंगे ट्री कवर फॉरेस्ट कवर ये क्या मैं बात कर रही हूँ। तो ये फॉरेस्ट कवर तो वो होता है जो कि अगर आप किसी भी अपने मान लीजिए अगर आपका घर 15वें या 20वें माले पे है, ठीक है, आप वहां से अपनी बालकनी से झांक रहे हैं और आपको आसपास आपको दिखेगा कि ना अगर बहुत सारे ट्रीज ही ट्रीज है, ऊपर से आपको लगेगा कि हाँ अच्छा खासा ट्री कवर है, मतलब कि ये लैंड मेरा घर के रेसिडेंशियल के आसपास बढ़िया ट्री कवर अगर होंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ट्री कवर है, दिख रहा है, ट्री एरिया ट्री है यहाँ पे, ठीक है। एक तो ये ऐसा एरिया जो कि रेसिडेंशियल है या नॉन फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। इट कैन बी अर्बन एरिया, मार्केट में हो सकते हैं, आपके रोड साइड के जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी ट्री कवर एरिया कहलाते हैं। और एक दूसरा होता है जो पर्टिकुलरली फॉरेस्ट, अगर आप फॉरेस्ट को अपना सैटेलाइट से अगर देखने की कोशिश करेंगे तो वो जो ऊपर की उनकी कैनोपी, मतलब ऊपर का जो उनका हरा क्षेत्र लगता है, वो क्षेत्र हरियाली से घिरा हुआ है, वो कहलाता है फॉरेस्ट कवर, ठीक है। तो फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर ये दोनों ही कंबाइंडली रेज हुए हैं एज पर दिस रिपोर्ट, ठीक है। 2021 में जो ये रिपोर्ट आई है वो कह रही है कि इन दोनों में ही एरिया में हमारे कंट्री में इजाफा हुआ है। कितना इजाफा हुआ है? 1540 स्क्वायर किलोमीटर तो हुआ है हमारा फॉरेस्ट एरिया में, ठीक है। एंड 721 हुआ है स्क्वायर किलोमीटर हुआ है ट्री कवर एरिया, जो मैंने आपको बताया नॉन फॉरेस्ट वाला। तो कुल मिला के टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर मिला के ही अगर ट्रीज की हम देखें तो 2261 स्क्वायर किलोमीटर का बढ़त हुई है। ये रिपोर्ट द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 ये कहती है। अच्छा, अब ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? ये रिपोर्ट मतलब कौन बनाता है? ये बनाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया मेनली ये देखा जाए तो बनी तो ये 1965 में ही एक प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च हुई थी। एक इट वाजंट अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एट दैट टाइम इन 1965, इट वाज जस्ट अ प्रोजेक्ट। दैट प्रोजेक्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय FAO, that is Food and Agriculture Organization, and UNDP, that is United Nations Development Program. इनका मकसद क्या था? इनका मकसद ये था कि भैया ग्लोबल सर्वे ऑफ फॉरेस्ट में इंडिया को भी इन्वॉल्व करना, इंडिया को बाकायदा इन्वॉल्व करना इन द सेंस एक बॉडी बनाई उन्होंने, जिसको कि इनिशियली FSI नाम नहीं था, इसका नाम था it was named as Pre-Investment Survey of Forest Resources, ठीक है, ये नाम था इसका। टिल 1981 तक यही नाम था। 1981 में it was get changed and Forest Survey of India as an organization सामने आया। तब से फिर उसके बाद 1989 में इसने सबसे पहले अपनी एक रिपोर्ट रिलीज की और तब से लेके अब तक हर 2 साल के डिफरेंस में बाइनियल रिपोर्ट ये रिलीज करता है, ठीक है, कि कंट्री में पेड़ पौधों या फॉरेस्ट एरिया ट्री कवर कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, ठीक है। तो ये बाइनियल रिपोर्ट रिलीज करता है और तब से लेके अब तक की इसकी 16वीं रिपोर्ट है। 1989 में पहली थी और अब जो रिलीज हुई है 2021 में ये 16वीं रिपोर्ट है। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि इस साल कौन सी रिपोर्ट रिलीज हुई है, तो काउंट कर लेना, ठीक है।
1989 से लेके अब तक की। ठीक है, इसका पिछला नाम आ सकता है, ये कौन से ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट है, ये सब आ सकता है, तो ये भी प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा ना। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या बातें हुई उसमें तो देखिए बहुत अच्छी भी चीजें सामने आई। इन्होंने बताया कि भैया इतना जो इजाफा हुआ है, बढ़त हुई है, वो मेनली जो मेन कंट्रीब्यूटर जिस स्टेट को बोला है ना, उन्होंने बहुत क्रेडिट दिया है आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को इसलिए दिया है क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टेट में इतना इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर को लेके। देन फॉलोड बाय तेलंगाना जिसमें कि इतना हुआ है, फॉलोड बाय उड़ीसा एंड देन कर्नाटका एंड फाइनली द झारखंड। इन 5 स्टेट ने बहुत अच्छा काम किया है फॉरेस्टेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें अगर एक फैक्चुअल बात जो है वो हमें पता ही है कि हमारे पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा पेड़ या ट्री या फॉरेस्ट कवर जो है किसी स्टेट में, तो वो सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, फॉलोड बाय छत्तीसगढ़ एंड देन ओडिशा, फाइनली द महाराष्ट्र। नाउ इन्होंने कार्बन स्टॉक के लिए भी कुछ आंकड़े हमारे सामने लेके आए हैं। कार्बन स्टॉक, अब आप लोग कहेंगे कार्बन स्टॉक क्या होता है? कार्बन स्टॉक इज नथिंग, इट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन, इट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन जो हम अपनी गतिविधियों से रिलीज करते हैं, लाइक इन द सेंस पोल्यूशन हम जो जितना रिलीज कर रहे हैं ना, इंडस्ट्री से, व्हीकल से, घर में जो हम चूल्हा जलाते हैं उससे, इन सब चीजों से जो कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में है, वो कार्बन अगर पेड़ पौधे सिक्वेस्टर कर ले, मतलब कि अपने अंदर सोख लेते हैं, है ना, सोख लेते हैं और उसको कैसे भी कन्वर्ट करें अपने नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, उसको वो कहलाता है कार्बन स्टॉक। ठीक है, जो कि 2019 से अब तक काफी बड़ा है। 2019 में ये था 7,207 मिलियन टन्स, बट नाउ इट हैज गॉट इंक्रीज बाय 79.4 मिलियन टन दिस ईयर। मतलब कि इतना इसमें अगर हम ऐड करते तो बड़ा है। ठीक है, हमारी जो योजना है, हमारे सरकार की जो योजना है, वो एक ये भी बना रहे हैं, कोशिश में है कि भैया बाय 2030 तक 2.5 to 3 बिलियन टन इसको और बढ़ा दिया जाए कार्बन स्टॉक को। ठीक है, इसके लिए एक नगर वन योजना भी बनाई गई है। नगर वन योजना में क्या है कि जितना हो सके उतने फॉरेस्ट हम इंक्रीज कर पाए, ट्री कवर फॉरेस्ट कवर हम इंक्रीज कर पाए, डिफॉरेस्टेशन कम से कम हो, और नेचुरली हम इसको कार्बन स्टॉक को हम कितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं, वो कोशिश है। ठीक है, नगर वन योजना में, इस योजना के बारे में अगर आपको जानना है तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स में, इसको और डिटेल में इसमें भी एक लेक्चर जरूर बनाऊंगी। नेक्स्ट जो ये रिपोर्ट बात कर रही है, कंसर्न शो किया है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जो फॉरेस्ट कवर एरिया है उसमें गिरावट आई है। गिरावट आई है इन द सेंस, अब आप कहेंगे कि अभी तो आपने कहा एरिया वाइज अरुणाचल प्रदेश का बहुत ज्यादा है, ये क्या आप अपनी बात को वो कर रहे हैं? लेकिन देखिए है, बहुत है, देखा जाए नॉर्थ ईस्ट पूरा हरियाली हरियाली है, लेकिन वहां भी काफी समस्याएं हैं, जैसे कि फ्लड आ जाना वहां पे। ठीक है, या फिर लैंडस्लाइड की वजह से फॉरेस्ट को हानि पहुंचना, या फिर इलीगल कटिंग जो हो रही है, या फिर एग्रीकल्चर के नाम पे फॉरेस्ट काट देते हैं, वहां पे फिर एग्रीकल्चर शुरू हो जाता है, फिर थोड़ा सा और काटते जाते हैं वहां पे, और क्योंकि जनसंख्या सब जगह ही बढ़ रही है ना, और खाने पीने के लिए रिसोर्सेज तो चाहिए, तो ये इन सब चीजों की वजह से भी ना चीजें खराब हो रही हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी। That's why this report has shown some concern towards the northeast state. And for the first time, अब तक जितनी भी previous reports आई थी उनमें कभी भी टाइगर रिजर्व या जैसे कि जो फॉरेस्ट कवर होता है, फॉरेस्ट एरिया होता है, उसकी गणना नहीं करता था ये FSI, बट दिस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम टाइगर रिजर्व के भी फॉरेस्ट कवर को देखा गया है, उसको भी नापा गया है कि उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो पाया गया है कि भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं टाइगर रिजर्व वाले, और जितने भी बायोस्फीयर कंजर्वेशन वाले हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उसको बढ़ाने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। एक इससे मैंने यहाँ पे पक्के टाइगर रिजर्व के बारे में लिखा है, क्योंकि अभी अरुणाचल प्रदेश का जिक्र हुआ था, तो वो सबसे ज्यादा पेड़ पौधे इसी पक्के टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं, अगर हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें। ठीक है, तो इतना बात हुई है आज इस रिपोर्ट में द हिंदू और अलाइनमेंट के
जो आर्टिकल हैं इस रिपोर्ट से रिलेटेड। एक और एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है। अरेबियन सी फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम, जब ताउत के बाद में अब जाके कहीं पिछले साल जो आया था साइक्लोन, उसके बाद में अब जाके न्यूज़ में आया है बिकॉज ऑफ दिस मॉलस्क, वुड बोरिंग डीप सी मॉलस्क पाया गया है। कुछ एक रिसर्चर हैं केरला और ब्राज़ील के, उन्होंने एक बिल्कुल ही नया वुड बोरिंग डीप सी मॉलस्क को देखा है, जिसको नाम दिया गया है ज़ाइलोफेगा नंदनी। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे मॉलस्क क्या होता है। जो लोग जूलॉजी से हैं या बायोलॉजी जिन्होंने पढ़ी हुई मॉलस्क समझ गए होंगे। जो नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं उनको मैं बता देती हूँ, मॉलस्क कुछ नहीं। मॉलस्क अर्थवॉर्म देखा ही होगा आपने, है ना, या फिर आपने जोंक लीच जिसे कहते हैं वो भी देखी होगी, स्नेल देखी होगी, ये सब मॉलस्क हैं। ठीक है, दे ऑल आर इनवर्टिब्रेट। ठीक है, सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म होते हैं। एंड द मोस्ट लाइक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है, ये इनकी तादाद सबसे ज़्यादा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, ये अगर इन सबको अगर हम एक जगह रख दें तो इनकी तादाद इतनी ज़्यादा होती है, दे अचीव्ड सेकेंड पोजीशन इन द नंबर ऑफ लाइक अपने काउंट में। अगर सबको हम इकट्ठा करते हैं तो आफ्टर आर्थ्रोपोडा जो कीड़े मकोड़े जिसमें आते हैं, उनके बाद इनका नंबर सबसे ज़्यादा है एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये इनवर्टिब्रेट होते हैं। ठीक है, इनमें कोई वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट। सॉफ्ट बॉडी होती हैं, या तो ये पार्शियली या होली अपने आप को एक कैल्शियम कार्बोनेट की शेल में कवर्ड रखते हैं। ठीक है, पार्शियली या होली। तो इसी मॉलस्क से ही रिलेटेड एक नया स्पीशीज, कुछ एक रिसर्चर जो केरल और ब्राजील के रिसर्चर हैं, उन्होंने अरेबियन सी में एक नया देखा है जिसको कि नाम दिया ज़ाइलोफेगा नंदनी। ज़ाइलोफेगिडी फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ मैंने देखिए ऐसे ही कुछ होता है, अगर इसका कवर मैं बना दूंगी तो वो कैल्शियम कार्बोनेट की शेल होगी। इसे हम इस वुड बोरिंग जो मॉलस्क मिला है उसको, मतलब इस तरह के मॉलस्क को हम शिप वर्म या टर्माइट ऑफ सी भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ना क्या करते हैं, जो भी लकड़ी अगर पानी में, समुद्र के पानी में अगर सबमर्ज्ड है तो उसमें क्या करती है, ये छेद कर देती है अपने जो अपने मान लीजिए इधर एक शेल जो होती है उसकी कैल्शियम कार्बोनेट, उसके मदद के थ्रू ये पूरा उसमें होल करती जाती है और इतना हॉलो कर देती है जे आपको ये लगेगा कि भैया जो हमारे सूखी लकड़ी में जो दीमक लग जाती है ना, बिल्कुल वही हालत कर देती है। आप गूगल पे इमेजेस देख सकते हैं, इसलिए इसको टर्माइट ऑफ सी बोला गया है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज एनवायरनमेंट रिलेटेड न्यूज दैट हैज कम, दैट इज लाइक पब्लिश्ड इन द हिंदू एंड द लाइव मिंट। आगे और भी हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग लेक्चर डिस्कस करते रहेंगे। अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज लेट मी नो अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो। ठीक है, मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।